हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेमिंग रिएक्शन के इस शानदार सुहाने सफर पे। तो हम लोग पिछली वीडियो में ट्रिक नंबर 15 और 16 को पढ़ के आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक नंबर 17 को, जिसमें हमें 3 नेमिंग रिएक्शनें, निर्जलीकरण, एस्टरीकरण और आयोडोफॉर्म सीखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, ये हमारे सामने आ चुकी है ट्रिक नंबर 17, जिसमें हमारे पास सीखने के लिए है पूरी 3 रिएक्शन। ठीक है, ये 3 ही नहीं है, इन 3 में भी अंदर एक आध रिएक्शनें हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले ट्रिक को याद करते हैं, फिर इनमें लिखे शब्दों का मतलब समझते हैं। तो ट्रिक हमारे पास देखिए क्या है, निर्जल एस्टर आयोडोफॉर्म सब लेते अल्कोहल नाम। क्या बोलेंगे? निर्जल एस्टर आयोडोफॉर्म सब लेते अल्कोहल नाम और 40 ईथर 60 एथिलीन कार में आई छार ही काम। 40 ईथर 60 एथिलीन कार में आई छार ही काम। ठीक है, अब यहां पर शब्दों के मतलब समझते हैं। जल्दी से देखिए, यहां पर सबसे पहले जो शब्द लिखे हुए हैं वो है निर्जल एस्टर आयोडोफॉर्म। ये रिएक्शनों के नाम है। निर्जल मतलब निर्जलीकरण अभिक्रिया, काफी ज्यादा ये आती है रिएक्शन बोर्ड पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए। ठीक है, और फिर एस्टर का मतलब है एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्ट्रिफिकेशन। आयोडोफॉर्म का मतलब है आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। तो ये इसी नाम से तो आती है नेमिंग रिएक्शनों में। इसके अलावा कई अलग अलग तरीके से इनको पूछ लिया जाता है कि कैसे प्राप्त करेंगे या क्या होता है जब, ठीक है, या फिल करने को आ जाती हैं, कई प्रकार से पूछी जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर ये हमको 3 रिएक्शनों के नाम मिल गए हैं। इसके अलावा ये निर्जलीकरण वाली जो रिएक्शन कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि अल्कोहल के निर्जलीकरण की 2 अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, तो कई प्रकार से पूछी जा सकती है। ओके, फिर यहाँ पर लिखा हुआ सब लेते अल्कोहल नाम। इसका मतलब ये है कि इन तीनों रिएक्शन में हमें अल्कोहल लेना ही लेना है, C2H5OH अल्कोहल। और फिर कह रहा है 40 ईथर 60 एथिलीन। 40 ईथर 60 एथिलीन मतलब ये दिया गया है इसके लिए, किसके लिए? निर्जलीकरण के लिए, कि निर्जलीकरण में 40 यानी कि 140 डिग्री सेल्सियस पर ईथर बनेगा और 160 डिग्री पर एथिलीन बनेगा। ये दोनों किसके लिए है? निर्जलीकरण के लिए। इसके अलावा कह रहा है, यहाँ बोला गया कार में आई छार ही काम। तो कार का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एस्टरीकरण रिएक्शन। तो अल्कोहल तो सबको साथ में लेना ही लेना है, बट अलग से भी दिया ना कि साथ में क्या लेना है। तो एस्टरीकरण रिएक्शन में आपको साथ में लेना है कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर आयोडोफॉर्म वाले में हमें क्या लेना है? लिख रहा है कार में आई छार ही काम। तो अल्कोहल तो सब में लेना ही है, आयोडोफॉर्म में हमें आई छार, आई मतलब I2, देखिए लिखा हुआ I मतलब I2 और छार मतलब NaOH। ठीक है, तो यहाँ पर इन शब्दों का मतलब लिखा हुआ। ईथर मतलब जिसमें O ग्रुप होगा, एथिलीन मतलब या C2H4, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पर फॉर्मूला बोल ले सकते हैं CH3COOH, I का मतलब I2 और छार का मतलब NaOH। ओके, तो इन रिएक्शनों में हम लोग इस तरह से चीजों को मैनेज करेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। हमने देखिए रिएक्शनों के नाम लिख लिए हैं, निर्जलीकरण, एस्टरीकरण, आयोडोफॉर्म। क्या बोला था? निर्जलीकरण एस्टर वाले में एस्टरीकरण और आयोडोफॉर्म, इन सब में क्या लेना है? अल्कोहल नाम, यानी कि सब में अल्कोहल लेना है। तो देखिए हमने लेके रखा हुआ है। निर्जलीकरण हमारे पास 2 प्रकार की है। यहाँ पर आगे देखिए लिखा हुआ है 40 और 60, यानी 140 और 60 वाली। तो 2 लेकर रखिए, ए और बी। एक को 140 पे कराया है, एक को 160 पे कराया हुआ है। ठीक है, तो निर्जलीकरण की 2 रिएक्शनें हैं जिसमें हमने अल्कोहल को ले लिया है। इसी प्रकार से एस्टरीकरण में भी उसने बोल के रखा है क्या लेना है? अल्कोहल। देखिए तीनों में लिखा हुआ है अल्कोहल नाम, तीनों में अल्कोहल लेना। तो एस्टरीकरण में भी अल्कोहल ले लिया है और आयोडोफॉर्म में भी हमने अल्कोहल को लेकर रखा हुआ है। यहाँ पर नीचे क्या लिखे हैं अब इनका मतलब भी समझा रहे हैं। बस अभी हमें क्या जानना है कि यहाँ पर हमने किसको लेकर रखा है? अल्कोहल को, एथिल अल्कोहल को। ओके, फिर आगे लिखा था 40 ईथर 60 एथिलीन। तो हमने आपको बता दिया है कि इसका मतलब ये है कि निर्जलीकरण में एक बार 140 पे कराएंगे, एक बार 160 पे कराएंगे। 140 पर ईथर बनेगा और 160 वाली इस पर हमारा एथिलीन बनेगा। ओके, फिर एस्टरीकरण के लिए क्या था? कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए एस्टरीकरण में हमने एथिल अल्कोहल के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH को लेकर रखा हुआ है। और फिर आयोडोफॉर्म में भी अल्कोहल लेना था, तो अल्कोहल तो ले लिया है। इसके अलावा बोल रहा है आई छार, आई का मतलब था I2 और छार का मतलब था NaOH। तो हमने इसमें I2 और NaOH को ले लिया है। तो जल्दी से हम लोग इन रिएक्शनों को करके देखते हैं किस तरह से ये कंप्लीट होंगी। देखिए यहाँ पर निर्जलीकरण का मतलब होता है हम लोगों को इसमें से जल निकाल देना है, पानी का मॉलिक्यूल निकाल देना है। तो 140 वाले में आपको एथिल अल्कोहल 2 बार लेने हैं। कितनी बार लेंगे? 2 बार। हम ऐसे याद रखेंगे कि टेम्परेचर कम तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल कम। ठीक है, तो टेम्परेचर कम तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल 2 ले लिए, टेम्परेचर ज्यादा तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल केवल 1 ले लिया। बस आप इसमें से केवल दोनों में से जल निकाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए जो लिखा हुआ है C2H5OH 2 बार, उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं
यहाँ पर C2H5OH और एक बार और हमने लेकर रखा है C2H5OH। बोला था हमने आपसे जल निकाल दीजिए, तो देखिए जल निकाल दिया, ये H2O और क्या बच रहा हमारे पास में C2H5O C2H5। तो जल निकालने के बाद हमारे पास यहाँ बचेगा C2H5O C2H5। ओके, और साथ में क्या निकल गया इसमें जल। तो ये जो बना है ये ईथर है हमारे पास में, जिसका नाम है क्या, 2 बार एथिल ग्रुप है यानी कि डाई एथिल, और वो का नाम ईथर, तो इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर। ओके, अब इसमें से जल निकालिए। समझिए यहाँ पर देखिए, एक OH तो हमको मिल रहा है, जल निकालने के लिए एक H और चाहिए, तो एक H इससे निकाल दीजिए। तो जैसे ही इससे एक H निकालेंगे C2H4 बचेगा, और इसका H इसका OH निकल गया H2O, तो ये क्या बन गया, एथिलीन। तो इस तरह से हमने सीख लिया निर्जलीकरण में 140 पर ईथर और 160 से 170 पर एथिलीन बनता है। अब देखते हैं एस्टरीकरण में। तो एस्टरीकरण में हमने एथिल कोल और एस्टिक एसिड को लेकर रखा हुआ था। यहाँ पर कैसे रिएक्शन होगी, देखिए इसका ये OH और इसका ये H ले लीजिए, क्या निकल गया H2O। बचा हुआ जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ बचा हुआ CH3COO CH3COO और इस तरफ बचा है केवल C2H5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया C2H5। तो इस तरह से हमारा ये बन गया है, इसका नाम है एथिल, इसका नाम है एसीटेट, दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो एथिल एसीटेट। आप इसको एस्टर भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एस्टर ग्रुप COO है, इसलिए इसका नाम एस्टर भी है। तो एस्टर बनने की वजह से इसका हमने नाम क्या रखा है, एस्टरीकरण। अब आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म में बात ध्यान रखिए, वैसे हमारी अल्कोहल से हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि केवल अल्कोहल से हो सकती है। आइडोफॉर्म हम लोग एस्टल्डिहाइड और एसीटोन से भी करा सकते हैं। हमारे ट्रिक में जो बोला गया है वो एथिल अल्कोहल है, ओके, बट आइडोफॉर्म जो है वो एस्टल्डिहाइड और एसीटोन से भी हो सकती है। और यहाँ पर अगर आप आई की जगह पर Cl ले लेते हैं, Cl2 यहाँ पर अगर आप Cl2 ले लेते हैं तो आइडोफॉर्म की जगह यहाँ बन के आएगा क्लोरोफॉर्म। आई था तो आइडोफॉर्म, Cl होगा तो क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म भी आप इन तीनों से बना सकते हैं। तो हमें पता है कि जैसे हम इन चीजों को लेंगे तो हमारे पास आइडोफॉर्म बन के आएगा। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, CHCl3। ओके, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जनरली सबको याद होता है, बट आइडोफॉर्म बोलते ही एकदम नया शब्द आ जाता है दिमाग में, तो आइडोफॉर्म किसी को याद नहीं रहता है। तो आप क्लोरोफॉर्म याद रखिए CHCl3। अब आइडोफॉर्म लिखना है आपको, तो यहाँ पर Cl है वहां पर I लगा दीजिए, तो क्या हो गया CHI3। ओके, तो हमारे पास आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या आएगा, CHI3 सब में क्या बन गया है, CHI3। ये जो बना है CHI3 ये कैसा होता है, ये पीला अवक्षेप होता है, किसका, आइडोफॉर्म का। भी आपको इसका नाम बताया आइडोफॉर्म। और कैसा बनता है अवक्षेप, पीला अवक्षेप, येलो PPT, येलो प्रेसिपिटेट, पीला अवक्षेप। तो आइडोफॉर्म तो हमने निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। साथ में क्या निकलेंगी चीजें, अब इनको समझते हैं। देखिए साथ में निकलने वाली चीजें क्या है, यहाँ पर जनरली हमको जो दो चीजें दिख रही निकलती हुई, वो देखिए एक NaI सब में और OH के लिए H2O। तो NaI और प्लस H2O सब में निकल जाएगा हमारे तरफ से, NaI प्लस H2O, NaI प्लस H2O। और एक जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है, वो समझिए यहाँ पर कि एथिल अल्कोहल और एस्टल्डिहाइड दोनों में ही साथ में निकलता है सोडियम फॉर्मेट HCOONA। क्या निकलेगा, HCOONA। और एसीटोन में निकलता है CH3COONA। ओके, क्योंकि इसमें हमारे पास दो CH3 है, तो एक CH3 का इस्तेमाल कर दिया हमने CH3COONA निकालने में। इसमें सोडियम फॉर्मेट और इसमें सोडियम एसीटेट। ओके, बस ये आपको ध्यान रखना है, बाकी ये तो आप बना ही लेंगे। अब आती है हमारी बैलेंसिंग की बारी। तो इनमें बैलेंस करना ये बहुत सिंपल है, आपको बस एक नंबर बता रहा हूं, याद करिएगा। देखिए इसमें आइडोफॉर्म में आता है, हम लोग को जो नंबर रखना है 46-55, क्या है 46-55, और इन दोनों के लिए 34-33, बस इतना याद रखिए, हो गया बैलेंस। लगाना कहाँ है, बीच वालों पर। तो इसके लिए 46, ये 55 और यहाँ पर 34 और ये 33, देखिए बीच वालों पर लगाया हमने, ठीक है। इस पर भी 34-33। ओके,
अब आप इनको गिन के देख सकते हैं, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी हैं। उम्मीद करेंगे आपको ये रिएक्शन अच्छे समझ में आ गई होंगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको ये रिएक्शन पसंद आई है, आप लग रहा है कि आप इससे कुछ सीख सकते हैं, तो और भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी नेमिंग रिएक्शनों को बहुत ही आसानी से इजी ट्रिक से समझ सकें। और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।